सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने चाचा और सपा विधायक शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। पार्टी कार्यालय से निकले और अचानक ही पहुंच गए शिवपाल यादव के आवास। लगभग सवा घंटे बैठक चली। माना जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी का जो संगठन विस्तार होगा उसमें शिवपाल यादव बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। हमारे साथ में सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, किस तरह से देखें आज की बैठक को, जिस तरह से अखिलेश यादव जी अचानक गए, सवा घंटे शिवपाल जी के साथ मुलाकात? नहीं, देखने के तो आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आदरणीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के भी हैं। तो अब अगर इस तरह की मुलाकातों पे भी कोई कयास निकाला जाए तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने गए थे, मिलते रहते हैं, वो शिवपाल जी अखिलेश जी से मिलते रहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी से मिलते रहते हैं और ये पार्टी के आंतरिक पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो इस मुलाकात को तो आप यही मानिए कि ये परिवार की मुलाकात है और वो पार्टी के नेता भी हैं। तो ये सामान्य मुलाकात है, इस मुलाकात से कोई कयास निकालने की आवश्यकता नहीं। सियासत में जब दो दिग्गज मिलते हैं, भले एक परिवार के हों, तो तमाम उसके मायने होते हैं। जाहिर है बात हुई होगी संगठन विस्तार की भी। अभी हाल ही में बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी, जल्द होगा और शिवपाल जी को बड़ी भूमिका मिल सकती है। आदरणीय शिवपाल जी सदैव बड़ी भूमिका में रहे हैं। हमने कहा कि वो पार्टी के बहुत वरिष्ठतम विधायकों में एक हैं, पार्टी के नेता रहे हैं, कई बार वो सरकार में मंत्री रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के मंत्री रहे हैं। उनकी भूमिका रही है, आज भी है। और भूमिका कोई पदों से नहीं होती, भूमिका तो व्यक्ति की रहती है। उनकी भूमिका हर जगह है और वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। और पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो जरूरी नहीं है कि उसे किसी पद से ही नवाजा जाए तो वो काम करे। पार्टी में जो लोग हैं वो सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अपनी अपनी भूमिका जो उनकी है, अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह पार्टी के लोग करते हैं। माने कि बहुत जल्द शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में नंबर 2 के चेहरे के रूप में नजर आ सकते हैं। देखिए, हम तो इस पर कोई बात आपसे नहीं कह सकते नंबर 1, 2, 3 क्या होता है। मैं समझता हूँ कि पार्टी में हम सभी कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत हो, लोहिया के विचार जनता तक पहुँचे और जो सोच थी लोहिया जी की, जो सोच थी हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की और जो सोच हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की है, किसान को उसके उत्पादन का मूल्य मिले, बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान जो डिग्री लेके सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें नौकरी कैसे मिले, उत्तर प्रदेश में महंगाई कैसे रुके। चिंता तो इस बात की भी होनी चाहिए कि इस सर्द रातों में जब हम आप कंबल और रजाई में रहते हैं तो देश का अन्नदाता, जिसकी आबादी इस देश में 62% से ज़्यादा है, वो अपने खेतों में डंडा लेकर के कांपते हुए छुट्टा और आवारा जानवरों से खेत को बचाने के लिए युद्ध लड़ता है। आज ये सब विचार कैसे जनता तक पहुँचे और जनता को कैसे इससे निजात मिले, समाजवादी पार्टी इस पर काम करती है और यही सोच रखती है और यही समाजवादी पार्टी की चिंता और संघर्ष दोनों के कारण है। अच्छा, जल्दी समाजवादी संगठन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम की घोषणा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के संगठन का निर्माण होना है और ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इसको निर्णय करेगा और तय करेगा कि किसको किस भूमिका में रखना है। इस निर्णय को लेने में शिवपाल जी की भी बड़ी भूमिका होगी निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भूमिका होती है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सबके विचार, सबकी सहमति से ही वो निर्णय करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा। अखिलेश यादव केसीआर की रैली में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण आया तो उसमें शुभकामनाएं तो भेजी लेकिन शामिल नहीं हुए। अब समापन के लिए भी फिलहाल निमंत्रण आ चुका है। किस तरह से देखिए, क्या संदेश? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाएं तो ये विपक्षियों को दिक्कत होती है, उन ना जाएं तो दिक्कत होती है। पार्टी जहां जैसे जो आवश्यकता समझती है वो करती है। आज अखिलेश यादव जी ना केवल उत्तर प्रदेश के नेता हैं बल्कि पूरे देश में नौजवान, गरीब, बेरोजगार और किसान उन्हें नेता मानता है। आदरणीय केसीआर जी की रैली में उन्हें
आमंत्रित किया है। वो विपक्ष के एक देश के बड़े चेहरे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देश के एक बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। उनको ताकत देने के लिए, और चूंकि एक हमारी जो सोच है उस सोच से केसीआर जी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए वो जा रहे हैं। और यही नहीं, जहाँ जहाँ पर भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महसूस करेंगे कि वो यहाँ जाना चाहिए, वो जाएंगे। थर्ड फ्रंट की जो बात चल रही है, जो केसीआर की अभी महारैली है, तमाम उसमें अलग अलग दलों के दिग्गज नजर आएंगे, अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं, तो माने कि थर्ड फ्रंट बहुत मजबूती से आए सामने, इसको लेके सारी कोशिशें। आवश्यकता वस्तु की जननी होती है। अभी हम किसी फ्रंट पर हम चर्चा करने की हैसियत में नहीं है, ये चर्चा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन हमने कहा कि आवश्यकता वस्तु की जननी है। और देश में जिस काल में जो परिस्थितियां पैदा होंगी, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि देश में एक ऐसी सरकार रहे जो देश को महंगाई से बचाए, देश के लोकतंत्र को जो कमज़ोर कर दिया गया और ख़त्म की ओर ले जाया गया उसे बचाए। देश के जो संवैधानिक ढांचे हैं उनका विकृत रूप किया जा रहा, और एक एक करके संवैधानिक जो संस्थाएं थी उन पर कब्जा करने की होड़ है, वो बच्चे। ये समाजवादी पार्टी सोच रखती है, और इस सोच में जो लोग साथ होंगे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक मनोज पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अखिलेश यादव जो हैं उनकी जो मुलाकात है शिवपाल यादव जी से, निश्चित रूप से उन्होंने भले ही इसे पारिवारिक मुलाकात कहा, लेकिन अब आने वाले दिनों में जल्द ही संगठन का एक नया स्वरूप भी नजर आएगा, जिसमें शिवपाल यादव भी बड़ी भूमिका में होंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।